अब हम समाधि पद का 12वां सूत्र सीधा लेंगे। इसमें जो बताया है सबसे पहले कि अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा निरोध संभव होता है। ये अभ्यास और वैराग्य दोनों को पकड़ना पड़ता है निरोध के लिए, वृत्ति निरोध के लिए। और ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। सारा अध्यात्म की साधना इन दो शब्दों पर निर्भर है, इन पे डिपेंड करती है। अभ्यास और वैराग्य, और एक साधक को ये दोनों ही पकड़ के चलने होते हैं। और अभ्यास क्या है? इसमें अभ्यास फिर आगे बताया, स्थिति में स्थित होने की कोशिश अभ्यास है। तत्र स्थितो यथो अभ्यास, कि स्थित होने की जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस है, कोशिश है, वही अभी किस चीज़ का अभ्यास करना है? स्थित होने का। बस इतना से ही कह दिया इसमें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है, लगातार इधर से उधर भागता रहता है, अलग अलग चीज़ों में लगा रहता है। तो अगर हम स्थित हो सकें और गहरे में अपने चित्त में स्थित हो सकें, उसकी प्रैक्टिस उस दिशा में, तो जितना हम वृत्तियों से फ्री होकर एक अपने में स्थित होने की कोशिश करेंगे, उतना ही निरोध होगा। क्योंकि जितनी वृत्तियां हैं वो सब इस पे निर्धारित है, निर्भर हैं कि चीज़ें लगातार बदल रही हैं, वेरी हो रही हैं, चंचल हैं, कुछ भी एक जैसा नहीं है, लगातार बदलाव हो रहा है। तो अगर हम स्थित हो सकें किसी एक स्थिति में, गहरे में, तो जितना स्थित होंगे उतना एक तरीके से वृत्तियों का निरोध हो गया। स्टिलनेस, इसीलिए स्टिलनेस की बात की जाती है। जैसे एक क्रिश्चियन सेंट ने कहा था, बी स्टिल एंड नो, कि स्टिल हो जाओ तो दिख जाएगा। बस इतना सा करना है कि स्टिल हो जाओ, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ और दिख जाएगा। तो एक तरह से वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि अगर हम स्थित हो सकें, ठहर सकें, तो बात बन जाएगी, तो निरोध हो जाएगा, होने लगेगा। तो ये अभ्यास है। इसकी ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। तो इसमें अगले सूत्र में ही जो 14वां सूत्र है, 14th, उसमें ये लिखा है कि दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना होता है। लंबे समय तक अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते, स्थित होने की, एक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करते करते, स्टिल होने की प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे वो भूमि दृढ़ हो जाती है। वो प्रैक्टिस जो है स्ट्रांग हो जाती है, वो पक्की हो जाती है। उसमें वो प्रैक्टिस जैसे होता है कि होने लगी, अपने आप होने लगी। तो लगातार उस पर ध्यान देना, इस प्रैक्टिस पे, इसकी प्रैक्टिस करना, अपनी अटेंशन को बार बार इस अभ्यास पे लाना, तो ये अभ्यास जो है पक्का होता चला जाता है। फिर इसी के साथ वैराग्य, अब ये साथ साथ चलता है। वैराग्य इसलिए कि जब हम देखते हैं कि हम स्थित होना चाहते हैं, तो वैराग्य नहीं होगा तो स्थिति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मन का भटकाव, मन 10 चीज़ों में लगा हुआ है, हमारी अटेंशन 10 चीज़ों में अटकी हुई है, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें अटेंशन को उलझाए हुए हैं। आप स्थित होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि राग है, आइडेंटिफिकेशन है, आसक्ति है बहुत सारी चीज़ों में। तो बार बार वो अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ही खींचते हैं उधर अटेंशन गई तो चित्त जो है अस्थिर हो गया।
मन जो है अस्थिर हो गया, आप स्थित नहीं हो पाए, स्टिलनेस नहीं रही। तो जैसे जैसे एक साधक साधना करता है स्थित होने की, स्टिल होने की, उसे पकड़ में आता है कि जो हमारा आसक्ति है, आइडेंटिफिकेशन है, लगाव है, जो वासनाएं हैं, उनकी वजह से चित्त जो है अस्थिर हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, मन जो है अस्थिर हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो वैराग्य होगा, यानी राग नहीं रहेगा, तभी चित्त स्थिर हो पाएगा, मन स्थिर हो पाएगा। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन सुपरफिशियल वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती जिद करके मान के बैठ गए कि मेरे को किसी चीज में नहीं लगना, वो ऊपर ऊपर से हो गया। यहाँ पे अंदर से बात है कि अंदर से ही गहरे में समझ लिया, देख लिया कि इससे जो है स्टिलनेस, स्थिरता भंग हो रही है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे को स्टिल होना है, साक्षात्कार की दिशा में जाना है, तो मेरे को वैराग्य अपनाना पड़ेगा, सारे राग छोड़ने पड़ेंगे। तो ये दूसरा सूत्र है एक साधक के लिए। तो ये भूमिकाएं हैं कि जब हम साधना करें तो ये साथ साथ चलेंगे, साधना इस दिशा में बढ़ती जाए कि अभ्यास भी सतत रहे, अभ्यास पक्का होता चला जाए, स्टिलनेस आती जाए और वैराग्य भी गहराता चला जाए। तो इस पे भी हम आगे और बात नहीं करेंगे, फिर हम सीधा ही जो अष्टांग योग है उस पे जाएंगे, और उसके साथ साथ फिर वापस समाधि पद के सूत्रों पे भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी उनको पकड़ने की, समझने की कोशिश करेंगे।